ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। राज्यसभा से रिटायर हुए एंटनी सिंबल, आनंद शर्मा समेत 72 सांसद। पीएम मोदी ने कहा, अनुभवी साथियों के जाने की खलेगी कमी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में दी जानकारी। कहा, भारत में नागर विमानन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक समय, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू। राज्यसभा में बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा, मुद्रा योजना के तहत दिए गए 32 करोड़ रुपए के ऋण की 68% लाभार्थी हैं महिलाएं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने किया दावा। कहा, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए, अन्य देश प्रयासों को लेकर गंभीर नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में दी जानकारी। कहा, कारों में सवार लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार किए जा रहे नए मानदंड। सोनिया गांधी ने बोला, केंद्र पर हमला, लगाया मनरेगा का बजट कम करने का आरोप। घर पर हुए हमले को लेकर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, देश के लिए जान भी हाजिर है। पीएम मोदी से मिले तमिलनाडु के सीएम एंटालिन। श्रीलंकाई तमिलों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र की मांगी अनुमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात। यूक्रेन, हिंद प्रशांत और द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया बड़ा दावा। कहा, भारत में महंगाई, सप्लाई चेन और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ रही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से की मांग। कहा, बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम कॉलेज में भी किए जाने चाहिए शुरू। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस सांसदों ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर लिए 2 बड़े फैसले। प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाने के दिए आदेश। बिहार की सियासत में आया ट्विस्ट। बीजेपी बना सकती है अपना मुख्यमंत्री, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी उपद्रव करती है तो इससे गलत संदेश जाएगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, असम, मणिपुर और नागालैंड के कुछ इलाकों से हटेगा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर हुआ इजाफा। 10 दिन में पेट्रोल 7.01 तो डीजल 6.54 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर मायावती ने किया मोदी सरकार का घेराव। कहा, केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हेतु उचित कदम उठाए। यूपी हज समिति के अध्यक्ष बने मोहसिन रजा, राज्य मंत्री का भी मिला दर्जा। राज्यसभा में महिला सांसद ने भगवान कृष्ण से की पीएम मोदी की तुलना। कहा, उनके पास भी है 16 कलाएं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले का मामला पहुंचा कोर्ट। आम आदमी पार्टी ने की एसआईटी जांच की मांग। यूपी में सपा गठबंधन के दरार के बीच सीएम योगी से मिले शिवपाल। बोले, जल्द ही लेंगे बड़ा फैसला। बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट। रामायणी राय ने किया पूरे राज्य में टॉप। सानिया व विवेक बने सेकंड टॉपर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। रांची को जाम मुक्त बनाने के लिए 129 करोड़ 16 लाख की लागत से बनेंगी 4 लेन सड़कें। महंगे पेट्रोल डीजल से मिल सकती है राहत। रूस ने भारत को $35 के डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचने का दिया ऑफर। अब बिना पैसे दिए कराएं रेलवे टिकट की बुकिंग। पेटीएम ने शुरू की नई सेवा, जाने पूरी डिटेल। भारत में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 1225 नए मामले। संक्रमण से 28 लोगों की हुई मौत। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। एक बार फिर महंगे हुए साबुन और सर्फ के दाम। राष्ट्रीय पार्टी बनने की राह पर है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। पंजाब में जीत के बाद गुजरात और हिमाचल पर दे रही ध्यान। दिल्ली सरकार ने विकास कुमार को नियुक्त किया दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया एमडी। WHO ने कोरोना की खतरनाक वेरिएंट के लिए दी चेतावनी। कहा, बेहद खराब हो सकती है स्थिति। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन दलों की 29 अप्रैल को बुलाई बैठक। शिवपाल यादव और अन्य नेताओं को किया गया आमंत्रित।
संपत्ति कुर्क करने के बाद भी गौतम नगर के तीनों प्राधिकरणों के 49,500 करोड़ नहीं चुका रही रियल एस्टेट कंपनियां। यूएई में जीरो कट्स के साथ रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा, ये है हमारी बड़ी जीत। राज्यसभा से रिटायर हुए एंटनी सिब्बल, आनंद शर्मा समेत बेहतर सांसद। पीएम मोदी ने कहा, अनुभवी साथियों की जाने की खलेगी कब। राज्यसभा से रिटायर हो रहे बेहतर सांसदों को विदाई दी गई। इस मौके पर सेवानिवृत्त सदस्यों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, उप सभापति हरिवंश और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ एक फोटो खिंचवाई। पीएम मोदी ने राज्यसभा के बेहतर सेवानिवृत्त सदस्यों की विदाई पर बयान देते हुए कहा कि हमारे राज्यसभा सदस्यों के पास बहुत अनुभव है। कभी कभी अनुभव में ज्ञान से ज्यादा शक्ति होती है। अनुभवी साथियों के जाने की कमी हमेशा खलेगी। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि ये आजादी का अमृत महोत्सव है। हमारे महापुरुषों ने देश को बहुत कुछ दिया, अब देने की जिम्मेदारी हमारी। अब आप खुले मन से एक बड़े मंच पर जाकर आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व को माध्यम बनाकर प्रेरित करने में योगदान कर सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने इस संसद में लंबा समय बिताया है। इस सदन ने हमारे जीवन में बहुत योगदान दिया है। इस सदन के सदस्य के रूप में प्राप्त अनुभव को देश के चारों दिशाओं में ले जाना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से फोन पर की बात। यूक्रेन, हिंद प्रशांत और द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर की चर्चा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संकट, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर बातचीत हुई। जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री से ऐसे समय बातचीत हुई जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। ब्लिंकन के साथ बातचीत के बाद जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि अभी विदेश मंत्री ब्लिंकन से सार्थक बातचीत खत्म हुई है। हमने हमारे द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। हिंद प्रशांत, यूक्रेन और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी घटनाओं पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत और अमेरिका के बीच लगातार बातचीत चल रही है। इस बीच भारत और अमेरिका 11 अप्रैल को वॉशिंगटन में 2+2 वार्ता आयोजित करने वाला है। विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने समकक्ष विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, असम, मणिपुर और नागालैंड के कुछ इलाकों से हटेगा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। देश की मोदी सरकार ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ इलाकों से अफसपा को हटाने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्य में अफसपा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर लिए 2 बड़े फैसले। प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाने के आदेश। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर 2 अहम फैसले लिए हैं, जिनकी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी है। भगवंत मान ने चंडीगढ़ में बताया कि उन्होंने राज्य के निजी स्कूलों को इस सेमेस्टर में प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाने के आदेश दिए हैं, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। ऐसे में इस सेमेस्टर कोई प्राइवेट स्कूल अपनी फीस नहीं बढ़ा सकता है। पंजाब सरकार के दूसरे फैसले में प्राइवेट स्कूलों के किसी एक दुकान से ही अभिभावकों को यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए कहने पर रोक लगा दी गई है। भगवंत मान ने कहा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर किसी खास दुकान से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए नहीं कह सकता है। स्कूल उस इलाके की सभी दुकानों पर अपनी किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। अभिभावक अपनी पसंद की किसी भी दुकान से जाकर सामान खरीद सकेंगे। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर हुआ इजाफा। 10 दिन में पेट्रोल 7.01 तो डीजल 6.54 रुपए लीटर हुआ महंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 दिन में नवी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 81 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101.01 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर अब 101.81 रुपया प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.27 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 93.07 रुपए प्रति लीटर हो गई है। देश में चुनाव के दौरान 4 महीने से ज्यादा वक्त तक 1 पैसा भी पेट्रोल डीजल की कीमत में नहीं बढ़ा था, लेकिन नतीजे आते ही महंगाई की धार बेलगाम हो गई। नवंबर 2021 में जब कच्चे तेल की कीमत $82 प्रति बैरल थी, तब आखिरी बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। इसके
इसके बाद रूस यूक्रेन का युद्ध 20 फरवरी से शुरू होता है। कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तब $98 प्रति बैरल तक रही। इसके बाद युद्ध के दौरान ही 8 मार्च को $130 प्रति बैरल तक कीमतें पहुंच गई थी और जो अब $110 के करीब आ चुकी हैं। अब बिना पैसे दिए कराएं रेलवे टिकट की बुकिंग। पेटीएम से शुरू की गई नई सेवा, जाने पूरी डिटेल। पेटीएम के यूजर के लिए खुशखबरी है। पेटीएम यूजर्स को अब रेलवे टिकट खरीदने के लिए तुरंत पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वे रेलवे टिकट के पैसों का भुगतान बाद में कर पाएंगे। यह संभव हुआ है पेटीएम और IRCTC के बीच हुई साझेदारी से। पेटीएम ने IRCTC की मदद से रेलवे टिकट बुकिंग के लिए भी बुक नाउ पे लेटर स्कीम लॉन्च की है। इस साझेदारी से अब पेटीएम पोस्ट पेड की सेवा IRCTC प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी। इससे उन यूजर्स को बहुत फायदा होगा जिनके पास टिकट बुकिंग के वक्त पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। पेटीएम पहले भी कई सेगमेंट में बाय नाउ पे लेटर स्कीम चला रहा है। इस स्कीम की लोकप्रियता को देखते हुए इसे अब IRCTC टिकटिंग सर्विस में भी लागू किया गया है। पेटीएम पेमेंट सर्विस के CEO प्रवीण शर्मा ने बताया, हमारा मकसद यूजर्स को डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियली सर्विसेज के लिए टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशन देना है। पेटीएम पोस्ट पेड अब IRCTC के माध्यम से ट्रेन टिकट बुक कराने वाले यूजर्स के लिए भी उपलब्ध हो गया है। इसके लिए पेटीएम ने IRCTC के साथ साझेदारी